हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज की वीडियो में बताने वाले क्लास 10th का जो आप लोग का हिंदी है यानी कि गोदली हिंदी, जिसका यानी कि कक्षा 10th का हिंदी का जो है, जो भी संस्कृत वाले स्टूडेंट है उसके लिए हिंदी होता है गोदली हिंदी, और उर्दू वाले और मैथिली वाले के लिए होता है नॉन हिंदी। ठीक है, तो उसी का आप लोग यानी कि चैप्टर 4 बताने वाला, नाखून क्यों बढ़ते हैं। मैं इसी का आपको आज की वीडियो में ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ पूरा का पूरा। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों करवा दिया हूँ, और फोर्थ चैप्टर का यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका भी मैं पूरा का पूरा जो बुक में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी मैं सब्जेक्टिव करवा दिया हूँ। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जरूर से देख लीजिएगा। संस्कृत का भी पूरा चैप्टर का पढ़ा दिया गया है, जरूर से देख लीजिएगा, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए पहले आज की वीडियो में पूरा एंड तक देखे जाइएगा। चैप्टर यानी कि 4 है नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसी का मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं चैप्टर 4 है गोदली का, और जिसके जो लेखक है यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए, इसके लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। उससे पहले आपको बता दूँ कि अभी तक आप बिहार बोर्ड के क्लास 10th के इस चैनल को, अगर आप प्यारे बच्चे सबसे पहले इस वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को, बिहार बोर्ड क्लास 10th के इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, और उससे पहले मतलब मेरा नाम है शाहनवाज सर। ठीक है, आपको इस नंबर मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करना, अगर आपको PDF एंड नोट्स लेना है तो उससे पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए क्लास का यानी कि क्लास का नोटिफिकेशन के लिए डेली। ठीक है, वहाँ पर भी आपको यानी कि नोटिफिकेशन दिया जाता है। और देख सकते हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी सॉल्यूशंस चैप्टर 4 का नाखून क्यों बढ़ते हैं। और आज के इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे पूरा का पूरा सभी सब्जेक्ट का PDF ले सकते हैं, ये भी PDF ले सकते हैं, और सभी सब्जेक्ट का PDF कैसे ले सकते हैं। आपका ये डाउट रहता है, मैं आपको इस वीडियो में पूरा डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए पूरा वीडियो का एंड तक देख के जाइएगा। तो सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है। क्या भावात्मक, विवरणात्मक और ललित, और कहता है विवेचनात्मक। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सीधे आपको ये जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका एक नंबर का आपका C नंबर हो जाएगा, यानी कि ललित हो जाएगा। बिल्कुल C नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की जो आपको अभी मैं बोल रहा था ना, आपको कैसे ऑल सब्जेक्ट का PDF आपको लेना है। ऑल सब्जेक्ट का PDF एंड नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना। सिर्फ आपको 299 रुपये में दिया जाता है। अगर आपको लेना होगा तो जरूर से कांटेक्ट कीजिएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, और आपको 299 रुपये में पूरा साल आपको पढ़ाया भी जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा मतलब नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विधा है। कहते वैचारिक निबंध, और कहता शोधपरक निबंध, और आलोचनात्मक निबंध, और ललित निबंध। तो सीधे आपको जो पता होगा कि इससे पहले जो मैं बताया था दो का, बिल्कुल यानी कि ललित के बारे में बताया था ना, तो वो हो जाएगा आपका D नंबर, यानी कि ललित निबंध बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन होता है 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है आनम दास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है। कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक। तो बिल्कुल आपका 3 नंबर का सीधे आपको राइट आंसर नोट करना। 3 का आपका हो जाएगा B नंबर हो जाएगा। 3 का B नंबर निकल वो हो जाएगा प्यारे बच्चे, उपन्यास हो जाएगा। चौथा नंबर होता है कहता है दीजी के आलोक पर कौन सा पुरस्कार मिला था। प्रेमचंद पुरस्कार, कहता है कुमारन आसन पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो सीधे इसका राइट आंसर को नोट कर लेना है। 4 नंबर, 4 का सीधे आपको राइट आंसर नोट कर लेना। D नंबर का हो जाएगा, नहीं का ये हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। मनुष्यता के, सभ्यता के, पाशवी वृत्ति के, सौंदर्य की। तो सीधे आपको राइट आंसर नोट करना 5 का आपको सीधे आपको C नंबर नोट कर लेना। 5 का C नंबर का ये हो जाएगा पाशवी वृत्ति के हो जाएगा। 6 नंबर था हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। 1907 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, और 1904 ईस्वी में। तो सीधे इसका राइट आंसर आपको नोट करना है 6 नंबर का। 6 का सीधे आपको नोट कर लेना A नंबर, यानी कई हो जाएगा 6 का A नंबर की 1907 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला नंबर आपका 7 नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो निबंध के रचयिता थे, तो बिल्कुल आपको पता कि ये मैं बताया था ना किस निबंध के रचयिता था, पहले ही मैं बता दिया था। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि जिसके लेखक है, यानी कि हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे उल्टा करके पूछ लिया, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना। 8 नंबर आश्चर्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद, इसका पूरा नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि आप हजारी प्रसाद द्विवेदी अधिकतर चलता है, लेकिन आपको पूरा नाम पूछ दे तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। ये है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सीधे आपको 8 नंबर का जो राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो हुआ था बिल्कुल यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। ए नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब हुआ था। सन 1980, 1979, 1986, 1985। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल आपको पता होगा कि 9 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा B नंबर हो जाएगा। B नंबर का ये हो जाएगा सन 1979 हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है आंसुओं के पास नहीं थे विधाएं, शक्ति, युद्ध कौशल, लोहे का अस्त्र। तो बताइए क्या होगा सर राइट आंसर। बिल्कुल इसका राइट 12 नंबर का सीधे आपको राइट आंसर नोट कर लेना है, लोहे का अस्त्र। बिल्कुल D नंबर हो जाएगा।
चलिए 13 नंबर होता है नखदर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा, स्वयं पर, देवताओं पर, पाषाण अस्त्र पर और एटम बम पर। तो बताइए क्या होगा। बिल्कुल 13 नंबर का आपको राइट आंसर नोट करना, 13 का आपका डी नंबर नोट कर लेना, 13 का डी नंबर का जो हो जाएगा प्यारे बच्चे वो हो जाएगा आपका यानी कि एटम बम पर हो जाएगा। 14 नंबर होता है अल्पक पिता कैसे जीव होता है, दयनीय, बहादुर, अल्पभाषी, मृदुभाषी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल 14 नंबर का आपको राइट आंसर नोट करना, 14 का आपका ए नंबर नोट कर लेना है, 14 का ए नंबर यानी एक ये हो जाएगा, सॉरी ए नंबर है ना, दयनीय हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है दीगीची का हड्डी से क्या बनता है, दीगीची का हड्डी से क्या बनता है, त्रिशूल, इंद्र का वज्र, तलवार और कुछ भी नहीं। तो सीधे आपको इसका राइट आंसर नोट करना है, दीगीची का जो हड्डी से बनता है वो हो जाएगा आपका ये इंद्र और वज्र बनता है, बी नंबर आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर, जी हाँ इंद्र और वज्र बनता है। चलिए अगला मतलब 16 नंबर होता है कामसूत्र किसकी रचना है, वात्स्यों की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, गुणाकार मूले की और भीमराव अम्बेडकर की। तो आपको पता होगा कि इस चैप्टर में जो किसके बारे में बताया जा रहा है वो बता रहा है हजारी प्रसाद, लेकिन वात्स्य की है कामसूत्र, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ आपका 17 नंबर क्वेश्चन था पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे, अपनी रक्षा के लिए, सुंदर लगाने के लिए, कपूर लगाने के लिए, दूसरों की रक्षा करने के लिए। तो बिल्कुल आपको पता होगा 17 नंबर का जो पहले के व्यक्ति जो थे अपनी रक्षा करने के लिए, यानी कि पहले जो होता था यानी कि वो क्या था हथियार होता नहीं तो अपने नाखून से ही अपना रक्षा करता था, ठीक है। 18 में था अंग्रेजों भाषा पत्र कहता इंडोपेंडेंस की घोषणा किसने की थी, अच्छा कब हुई थी, यानी कि 16 अगस्त, 15 अगस्त, 16 सितंबर, 17 अगस्त। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए इसका राइट आपको 18 का बी नंबर यानी कि 15 अगस्त को हुई थी इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंट जिसको कहते हैं, ठीक है। 19 में था अपने ही अधीन रहना और को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस, स्वाधीनता, डिपेंडेंस और सेल्फ डिपेंडेंस। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए 19 नंबर का जब होता है सेल्फ डिपेंडेंस, यानी कि अपने ही अधीन रहना, यानी कि सेल्फ खुद पर। चलिए 20 नंबर होता है देवताओं के राजा का वज्र कौन मुनि के हड्डियों से बना था, राधे श्याम मुनि, नारद मुनि, दीघिची मुनि और कपिल मुनि। तो बताइए क्या होगा सर राइट आंसर। बिल्कुल 20 नंबर आपको सीधे राइट आंसर नोट कर लेना, 20 का सी नंबर हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा दीघिची मुनि, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर था कलपत्ता किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकर मूले, अशोक वाजपेयी और महात्मा गांधी। तो सीधे आपको पता होना चाहिए कि 21 नंबर का सीधे आपको राइट आंसर नोट कर लेना, 21 का आपका ए नंबर नोट कर लेना, 21 का ए नंबर आपका ये हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले आपको बता दूं कि अगर ये आप भी चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ एंड नोट्स लेना, ऑल सब्जेक्ट चाहे आपका संस्कृत हो, नॉन हिंदी हो, उर्दू हो, कोई सा भी लेना चाहे तो जरूर से इस नंबर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, सिर्फ 299 में आपको पूरा साल पढ़ाएगा। उससे पहले आपको बता दूं कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट नहीं देखे, सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट नहीं देखे जरूर से आगे, थर्ड चैप्टर का नहीं देखे जरूर से आगे देख लीजिए, फोर्थ चैप्टर का सब्जेक्ट नहीं देखे जरूर से, 5 नंबर का सभी मतलब ऑल चैप्टर का आपको पढ़ाया गया है। उसका प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, हिंदी प्ले लिस्ट और संस्कृत प्ले लिस्ट, ऑल सब्जेक्ट का प्ले लिस्ट का लिंक दे दिया हूँ ताकि आप देख सकें उसको। 22 नंबर कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को कहते हैं जम के संवारता था, 1000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले और 200 वर्ष पहले। तो बताइए क्या होगा सर आंसर। बिल्कुल 22 नंबर का आपको सीधे राइट आंसर नोट कर लेना, 22 का आपका बी नंबर नोट कर लेना, 22 का बी नंबर आपका ये हो जाएगा 2000 वर्ष पहले हो जाएगा। चलिए अगला मतलब 24 होता है देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंध में किस शब्द को उपयुक्त बताया है, किस शब्द को उपयुक्त बताया है। बिल्कुल आपको पता नहीं चाहिए, 24 नंबर सीधे आपको राइट आंसर नोट कर लेना, बी यानी कि स्वाधीनता को अपने उपयुक्त बताया, बिल्कुल सही बात है। 25 में होता है कौन नाखून को जिलाए जा रहा था, मनुष्य, राक्षस, प्रकृति, पशु। तो बिल्कुल इसको जिलाया जो जा रहा था, बिल्कुल 25 नंबर आप सीधे आपको राइट आंसर नोट कर लेना है, सी नंबर निपको ये हो जाएगा प्रकृति हो जाएगा। 26 नंबर होता है नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध लेखक किसे बड़े का जिक्र किया है, बालकृष्ण गोखले, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, कृष्णचंद्र गांधी। बताइए क्या होगा सीधे इसका जो जिक्र किया था ना 26 नंबर का, 26 का आपको सीधे सी नंबर नोट कर लेना, नहीं कि महात्मा गांधी का जिक्र किया था। चलिए अगले नंबर आपको 27 नंबर गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। तो बिल्कुल 27 नंबर आपको राइट आंसर ए नंबर होने के सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना, बिल्कुल सही बात है। 28 में नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध के निबंधकार कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है, पशुवादी, मानववादी और देवावादी और दानवादी। बताइए क्या होगा सर सीधे आपको 28 नंबर 28 का सीधे आपको बी नंबर नोट कर लेना, 28 का बी नंबर का ये हो जाएगा मानववादी हो जाएगा। चलिए अगला मतलब आपका अगला नंबर 29 नंबर होता है नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है, नई पीढ़ी में जो भाव जगाता है सीधे आपको ए नंबर नोट कर लेने की सांस्कृतिक
आत्मगौरव हो जाएगा, बिल्कुल ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन था हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार कौन है? नलिन विलोचन शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और देवनाथ शर्मा। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको नोट करना है 30 नंबर का ना, 30 का आपको बी नंबर नोट करना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले मतलब 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 31 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अशोक के फूल, माटी के मूर्ति और कहते हैं वान भट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य की आदिकाल। तो बिल्कुल आपको सीधे 31 नंबर का आपको राइट आंसर नोट कर लेना है, 31 का आपको बी नंबर नोट कर लेना है। 31 का बी नंबर यानी कि आपका ये हो जाएगा माटी के मूर्ति हो जाएगा। चलिए 32 नंबर होता है देवदी जी की नीलज अपराधी किसे कहा है? नाखून को, चोर को, डाकू को, बदमाश को। सीधे इसका राइट आंसर को नोट कर लेना है 32 नंबर का। 32 का आपको राइट आंसर ए नंबर नोट कर लेना है। 32 का ए नंबर यानी का हो जाएगा नाखून को हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन 33 नंबर होता है महाभारत क्या है? महाभारत जो है 33 नंबर का, 33 का बिल्कुल आपको डी नंबर नोट कर लेना है। महाभारत जो है पुराण है, एक पुराण, ठीक है। चलिए अगला मतलब 34 नंबर क्वेश्चन कहता है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? गौड़ देश, कक्के देश, वाहिकी देश और गंधार देश। बताइए क्या होगा सर अर्थ? सीधा आपको 34 नंबर आपको पता होना चाहिए। 34 का सीधा आपको राइट आंसर नोट कर लेना। 34 का आपको ए नंबर नोट कर लेना। 34 का ए नंबर इनका ये हो जाएगा गौड़ देश, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर होता है हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? चीन में, जर्मनी में, नेपाल में, जापान में। बताइए क्या होगा सर आंसर? बिल्कुल आपका 35 नंबर का सीधे आपको राइट आंसर नोट करना। 35 का डी नंबर नोट कर लेना, यानी कि जापान में हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पृथ्वीराज रसो किनकी संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मूलर, सुमित्रानंद पंत, नलिन विलोचन शर्मा। बताइए क्या होगा सर राइट आंसर? बिल्कुल 36 नंबर का सीधे आपको राइट आंसर नोट करना। 36 का आपका वो हो जाएगा, 36 का आपको ए नंबर नोट कर लेना। 36 का ए नंबर यानी का ये हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। चलिए अगले मतलब आपका 37 मतलब अशोक का फूल किनकी रचना है? दिनकर की, सुमित्रानंद पंत की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, गुणाकर मूले की। सीधे आपको पता होना चाहिए 37 नंबर, 37 का आपको राइट आंसर बी नंबर नोट कर लेना। 37 का बी नंबर निकल ये हो जाएगा, यानी कि सुमित्रानंद पंत की हो जाएगा। चलिए अगले नंबर 38 मतलब नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी, क्या प्रताप नारायण मिश्र और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि 38 नंबर सीधे आपको राइट आंसर नोट कर लेना डी नंबर निकला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। 39 नंबर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य की किस विधा के लेखन नहीं किया गया? आलोचना, उपन्यास, कहानीकार और निबंध। सीधे आपको पता होना चाहिए कि 39 नंबर का ना, 39 का सीधे आपको सी नंबर नोट कर लेना। 39 का सी यानी कि कहानी, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर कौन छोटे नाखों को पसंद करते थे? दक्षिणात्र, पौवात्र और मालव और कहता है मध्य देशीय। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको नोट करना है 40 नंबर। 40 का सीधे आपको ए नंबर नोट कर लेना, यानी कि दक्षिणार्थ नॉर्थ हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन हो जाता है। अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले आपको बता दूँ कि अभी तक अब इस वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए ना, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन क्या हो जाता है आपका 41 नंबर होता है कौन मनुष्य का आदर्श नहीं मानते थे? बिल्कुल 41 नंबर का सीधे आपको बी नंबर नोट कर लेना है, कि बंदरियाँ हो जाएगा, बिल्कुल बी नंबर राइट आंसर को हो जाएगा। 42 होता है देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया गया है? देवताओं के राजा से संबोधित जो किया था बिल्कुल सी यानी कि इंद्र को किया गया था। 43 नंबर होता है नख किसका प्रतीक है? नख जो प्रतीक है बिल्कुल आपका 43 नंबर का बिल्कुल बीन यानी कि पशुता का प्रतीक है, ठीक है। 44 नंबर होता है कालिदास की ललित्य योजना किनकी रचना है? बिल्कुल इसका राइट 44 नंबर का 44 का सी नंबर निकल हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की हो जाएगा। 45 नंबर मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? मनुष्य को जो नाखून की जरूरत थी हो जाएगा 45 का ए नंबर निकल जाएगा, जंगली जीवन में। 46 में होता है कौन मनुष्य के आदर्श नहीं बन सकते थे? बिल्कुल 46 नंबर सीधे आपको बी नंबर नोट कर लेने की बंदरिया हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन था देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया गया? देवताओं के राजा से संबोधित जो किया था इंद्र को किया गया था। मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीटेड हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। नख किसका प्रतीक है? ये भी क्वेश्चन दोबारा रिपीटेड हो गया, क्या यार, बिल्कुल बी नंबर आपको पशुता का हो जाएगा। चलिए जितने पृथ्वीराज रासो किसकी संबंधन है? बिल्कुल इसका राइट आंसर को नोट करना। 49 नंबर आपका ए नंबर होने का हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के फूल किनकी रचना? अशोक के फूल जो रचना है बिल्कुल 50 नंबर का ना, 50 का बिल्कुल बी नंबर यानी कि सुमित्रानंद पंत की हो जाएगा। चलिए मैंने पूरा 50 आपको क्वेश्चन बता दिया है, इससे बाहर आपको ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा था आपको। आप भी चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव नोट्स लेना, तो सिर्फ आपको 299 रुपये में PDF एंड नोट्स दिया था, पूरा साल आपको दिया जाएगा, ठीक है। इस नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है, नंबर नोट कर लीजिए 9905032120 पर कॉन्टैक्ट करना।
और उससे पहले आपको बता दूं कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और अगर आप भी चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज वीडियो देखना, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, जरूर से आके देख लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चे आज के इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।